अजहर सदीक साहब, मैं आप ही से बात कर लेता हूं। अजहर साहब, आज सबसे पहले ये तो बताइए कि इससे पहले कि मैं हमास, इस्माइल हानिया, ईरान में पहुंच गया इसराइल, स्टैब्लिश कर गया इसराइल इस बात को कि वो किसी वक्त भी, किसी जगह पे भी, किसी मौके पर भी, जब दिल करे कोई हमला कर सकता है, अपने टारगेट को हिट कर सकता है। आप मुझे बताएं, आज आपने इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा है, क्या ग्राउंड है आपके पास? तकरीबन 400 के करीब पेजेस है उसके। बहुत शुक्रिया जी। 430 सफ़ात का ये रेफरेंस है और 214 सफ़े तो बिल्कुल रेफरेंस किए हैं, बाकी सारा सपोर्टिंग मटेरियल है। सपोर्टिंग मटेरियल में लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है पतन की नवाज शरीफ के हल्के के बारे में, बुनियादी तौर पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, जिसको मैं मिसकंडक्ट कह रहा हूं, आर्टिकल 6 के तहत भी अल्टीमेटली जिस कार्रवाई की तरफ जाना है वो बात की बातें हैं। ये मामला शुरू होता है डस्का के इलेक्शन से। आपको पता है डस्का का ज़िमनी इलेक्शन, क्या शोर डाला इस इलेक्शन कमीशन ने, क्या बातें हुई, पता नहीं क्या क्या कुछ हमने देखते रहे कि जनाब इंक्वायरी हुई, कुछ पता नहीं कितने ऑफिसर्स को लाइन हाजिर किया। और आज जो कुछ हुआ है, जरा एक पत्ता भी लाया हो इन्होंने, फिर यहीं से रुकते, फिर हम आपको ले जाए 90 दिन के इलेक्शनों में। ये जो बातें हो रही है ना कि जनाब मखसूस सिस्टम, जनाब वो 15 दिन दे रही है, 6 दिन दे रही है, भाई ये 90 दिन की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, जस्टिस अहमद का नोट है जिसमें बताया गया ये वायलेशन कैसे है, वो सारा जिक्र है। और इलेक्शन कमीशन यानी पहले पंजाब के इलेक्शन ने कहा कि जनाब हम डेट नहीं देंगे, गवर्नर देगा, गवर्नर मिला हुआ था, और ये यूं खेलते कूदते रहे लुकन छुपाई का। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने कहा कि फंड नहीं है हमारे पास, बाकी चीजें नहीं है, वो भी साबित हो गया कि ऑन है। फिर तोशाखाना का केस जैसे बनाया गया, फिर एक सियासी जमात को वो सबूत लगाए हैं, बाकी लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, वो सबूत लगाए हैं। फिर प्रॉविडेंट फंडिंग का या इसको कहा गया जनाब फॉरेन फंडिंग, बड़ा शोर डाला। अजहर सदीक साहब, ये रेफरेंस तो आपने जमा करा दिया, इस पे समाअत कौन करेगा? वो कैसे शुरू होगी? क्योंकि पिछले जो इल्जामात इलेक्शन कमीशन के ऊपर हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 13 जनवरी के केसेस की तशरीह के हवाले से, उन फैसलों के हवाले से, उन तमाम में से एक को भी तस्लीम नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन, तो आपका मौक़िफ़ तो उनसे मिलता जुलता ही है। देखिए, मैं एक पहले बताता चलूं, हमने इसमें बड़ी मेहनत करके ये साबित किया है कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद खुद मुख्तार इदारा नहीं है, ये एक फरीक है, अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए, उनको इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने के लिए अपना सिंबल ले लेना, फिर जिस तरह के कागजात नामजदगी के प्रोसेस के अंदर जिस तरह लड़ने नहीं दिया गया, ये वो सारी चीजें रखी है। इससे पहला रेफरेंस जो है ना, वो रेफरेंस बाकी, लेकिन अब ये सबूत सारे चुके, हमने सारा बाकायदा वसूल करा दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर गए थे, उन्होंने कहा इसको इस्लामाबाद भिजवाएं, ईमेल कर दिया गया था, कोरिया भिजवा दिया गया था, अभी रुकना नहीं है हमने। एक इसके साथ एक चीज और रख देता हूँ, ये जो कहा गया ना कि आजाद कैंडिडेट हैं, अब मैंने वो लगाई है 13 जनवरी की और 17 जनवरी की, चारों सूबाई असेंबलियों की, और पूरी लिस्ट लगाई है जो आज वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इलेक्शन कमीशन को दी गई, लेकिन उन्होंने उसको आजाद डिक्लेयर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं कर रहा, यानी फिर लहतो लाल से काम रह रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 25 जुलाई को मैंने ऑर्डर कराया 6 अगस्त पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, तो अब बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए। इलेक्शन कमीशन के मामला को अब क्या हो रहा है, मौका दे रहे हैं कि पार्लियामेंट बैठ के, पार्लियामेंट कौन है, पार्लियामेंट बैठी है मौजूदा हुकूमत की, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, और वो सर पार्लियामेंट तो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है आपका रास्ता रोकने के लिए।